अपनी एक आदत से मन को शांत और सुकून वाला बनाएं। तो आज हम देखते हैं कि हम कमाई करते जा रहे हैं और कमाई करते ही जा रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि जब हमने इतने धन कमाया है तो क्यों ना हम उसे अपने सुख साधन के लिए यूज़ करते रहें। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी आवश्यकताओं को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाते हैं। जैसे कि हम मान लिया जाए आज हमने अपने लिए कोई ड्रेस खरीदी, फिर थोड़े दिन बाद एक और ड्रेस हम खरीद लेते हैं, फिर तीसरी बार फिर और ख़रीद लेते हैं। तो ऐसे करते करते हम बहुत सारी ड्रेसेस अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये जो हमने धन इतनी मेहनत से कमाया है तो वो हमने किस लिए कमाया है। तो निश्चित रूप से अपनी आवश्यकताओं को, अपने जीवन को, अच्छी साधनों को जुटाने के लिए ही कमाया है। लेकिन क्या हमने कभी ये भी सोचा कि जो हम इतने सारे वस्त्र खरीदते जा रहे हैं और इतना ढेर लगा लेते हैं कि हमारी पूरी अलमारी ही भर जाती है, और अगर हमें कहीं जाने के लिए कोई कपड़ा चुनाव करना हो तो हमें उसमें ही 1 घंटा लगभग लग जाता है। तो इतना सारे कपड़े का क्या अर्थ है, क्योंकि आज मनुष्य को तन के ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। तो आज मनुष्य को वस्त्र चाहिए तन को ढकने के लिए, तो हम दिन प्रतिदिन इतना ढेर लगाने का फिर उसका क्या लाभ है। तो जब हम इतना सारा खरीद रहे हैं तो कहीं हम ये भी सोचना हमें ज़रूरी है कि जो हम इतना खरीद रहे हैं तो क्या प्रकृति इतना अफोर्ड करती है। मान लिया हम कहीं गए और हमने वस्त्र को उठाया और उसके लेबल को हमने देखा, तो लेबल को देखकर हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे लिए एफर्ट है कि नहीं। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इसको जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो भी एफर्ट करती है या नहीं करती है ना। तो ऐसे आज मनुष्य की इच्छा क्या हो गई है, बस और लेके आओ और लेके आओ और लेके आओ। तो इस तरह से मनुष्य खरीदता ही जा रहा है। तो जब हम अपने मन को ये समझा देते हैं कि ये कपड़ा, ये वस्त्र तो हमारे जीवन को, हमारे शरीर को ढकने के लिए एक आवश्यकता का साधन है, तो हम 4-6 जोड़ी कपड़ों से भी अपना जीवन अच्छे से चला सकते हैं। और जब हम प्रकृति को अपनी मदद देते हैं, उसको हम एक रिस्पेक्ट देते हैं और उसके साधनों को हम अपनी आवश्यकता अनुसार ही यूज़ करते हैं, तो एक ना एक दिन जब हमें प्रकृति के साधनों की ज़रूरत होगी तो ज़रूर वो भी हमें रिस्पेक्ट ज़रूर देगी, वो भी हमें सहयोग ज़रूर देगी। मान लिया जाए किसी को बहुत ज़्यादा हैबिट्स होती है कि वो पानी को ऐसे ही बहाते रहते हैं, जहाँ 1 बाल्टी पानी की ज़रूरत हो 4 बाल्टी पानी ऐसे ही बिखेर देते हैं, या टोटियाँ खोलकर भी छोड़ देते हैं और ऐसे ही पानी बहता रहता है। तो देखो कहीं ना कहीं प्रकृति हमसे अपना बदला ज़रूर लेगी, क्योंकि वो जो हमने वेस्ट किया है या हमने आवश्यकता से ज़्यादा जो अपने पास इकट्ठा किया है, तो उसका तो हमें प्रतिफल एक ना एक दिन देना ही पड़ेगा। ये तो हमारे अपने ही कर्म बनते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम पर कोई ऐसा समय आ जाए कि हमें जल के लिए परेशान होना पड़े, क्योंकि हम देखते हैं जब कहीं अकाल पड़ जाता है या सूखा पड़ जाता है तो वहाँ पर एक एक गिलास या एक एक बूंद पानी की भी कितना महत्व हो जाता है। तो ऐसे हमें किसी भी साधन को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार ही किसी भी साधन को या प्रकृति के किसी भी रिसोर्स को यूज़ करने की ज़रूरत है। उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रकृति को सम्मान देंगे तो प्रकृति के वो साधन एक दिन हमारे लिए भी सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसलिए आज मनुष्य को ज़रूरत है कि वो अपने जीवन को सिंपल बनावे और सरल बनावे। कहते हैं ना, सिंपल सिटी इज़ द बेस्ट। और सिंपल सिटी का इस संसार में कोई भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि दुनिया में आज हम देखते हैं आज कोई कैसे वस्त्र पहनेगा, आज कैसे वस्त्र की चलन है, तो वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और इसका तो कोई भी अंत नहीं है। और हम सदा लेने वाले ही बन गए हैं, मांगने वाले ही बन गए हैं, अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए।
तो जब हमको ये सिंपलिसिटी हमारे जीवन में आ जाती है तो हमारा मन संतुष्ट हो जाता है, भरपूर हो जाता है और हम अपने आप को भरपूर महसूस करते हैं और सिंपलिसिटी से ही हमारा मन संतुष्ट रहता है, मन को एक सुकून मिलता है। तो देखो, आज मनुष्य को अपने जीवन को संतुष्ट बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। तो मेडिटेशन का हमें जीवन में, दिन में, अपने दिनचर्या में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारा मन शांत बनता है और मन हमारा संतुष्ट बनता है, जिससे आत्मा फिर भरपूर हो जाती है और हमें किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो कम से कम किसी भी परिवार के अंदर अगर एक व्यक्ति भी कोई मेडिटेशन करता होगा तो लास्ट के समय पर जब विनाश हो रहा होगा, जब चारों तरफ हाहाकार हो रहा होगा, तो अगर एक भी व्यक्ति घर का कोई मेडिटेशन करता होगा तो वो सब आत्माओं को भरपूर करेगा और उन आत्माओं को शक्ति देगा। तो जैसा कि हमने पीछे कोरोना में भी देखा कि कोरोना टाइम में लोग इतना डरे हुए थे, इतना परेशान थे, इतने लोग डिप्रेशन में चले गए, लेकिन जहाँ भी मेडिटेशन करने वाला कोई एक भी व्यक्ति था तो उसने पूरे परिवार को सकाश दिया और उनको शक्तिशाली बनाया, उनके मन को सशक्त बनाया। तो इसलिए एक ही परिवार में कम से कम कोई एक भी व्यक्ति को मेडिटेशन करने वाला होना ज़रूरी है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हर घर के अंदर एक व्यक्ति कमाने वाला ज़रूर चाहिए। जो एक व्यक्ति तो ऐसा ज़रूर हो जिसका इतनी कमाई हो कि वो घर के सारे ही मेंबर्स की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हो। तो ऐसे मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति भी अगर हमारे घर परिवार में कोई एक भी होगा तो वो बाकी सभी आत्माओं को सशक्त बना देगा, बलशाली बना देगा। कई बार हम देखते हैं कि अचानक परिवार में स्नेह होने के कारण, प्यार होने के कारण कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है या उदास हो जाता है। तो अगर सारे ही व्यक्ति अज्ञानी हैं, उनको मेडिटेशन नहीं करना आता है, तो वो भी उसके साथ दुखी होने लगते हैं या रोने लगते हैं या उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आप सोचें, तो फिर उनको फिर कौन निकालेगा? तो अगर कोई एक मेडिटेशन करने वाला होगा तो वो दूसरी आत्माओं को भी उमंग उत्साह में ले आएगा और वो खड़ा कर देगा। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लिया जाए हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हमारे परिवार के 2 मेंबर और भी जा रहे हैं और चलते चलते कोई एक व्यक्ति रास्ते में गड्ढा आया और उसमें गिर गया, तो बाकी जो 2 व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से वो उसको उठाकर खड़ा कर देंगे। और अगर वो खुद भी नहीं ध्यान करेंगे तो वो खुद भी गिर जाएंगे। तो ऐसे तो ध्यान रखने से ही उन्होंने क्या किया? उनको खड़ा कर दिया। तो ऐसे ही अगर हम खुद सशक्त होंगे, खुद समझदार होंगे और इन बातों को समझते होंगे कि मेडिटेशन से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, भरपूर बना सकते हैं, संतुष्ट रख सकते हैं, तो ऐसे फिर वो दूसरी आत्माओं को भी संतुष्ट करेंगे और भरपूर करेंगे, जिससे कि वो समय पर फिर सहयोग देंगे और समय पर सही सदुपयोग करके अपने मेडिटेशन की पावर्स का जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन को स्टेबल बनाएंगे, अचल और अडोल बनाएंगे। तो उसके लिए हमें, जब हम रात को सोने के लिए जाएं, तो बेड पर जाकर रात को सोते समय ही हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम परमात्मा को याद करके पूरे दिन की बातें उनको सुना करके और उससे अपने मन में शांति की किरणें, शक्ति की किरणें लेते हुए हम नींद करें। तो सवेरे को हमारी नींद भी फिर अच्छी खुलेगी और सवेरे भी हमारा मन सशक्त होगा, स्टेबल होगा और खुशहाल होगा। तो देखो, आज मनुष्य को ज़रूरत है, क्योंकि जीवन में कोई ना कोई घटनाएं, कोई ना कोई परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। तो उसके लिए कम से कम एक व्यक्ति को मेडिटेशन सीखना ज़रूरी है, जिससे कि वो अपने परिवार का सुरक्षा कवच बन सके और उस परमात्मा की मदद वो सभी को दिला सके। तो ओम शांति।